यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, रेल से संबंधित प्रश्न इस वीडियो में बताया गया है अचूक ट्रिकों के साथ जो आपके किसी भी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें और आनंद उठाएं। दोस्तों, अगर इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट आज क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ रेलगाड़ी के प्रश्नों के सफ़र में। दोस्तों, अगर आप लोग चाल समय दूरी की वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि मैंने फॉर्मूले करा रखे हैं और अच्छी अच्छी ट्रिकें उसकी बताई है दोस्तों। ठीक, तो आज हम देखेंगे रेलगाड़ी। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। दोस्तों, रेल से संबंधित क्वेश्चन ये रहा, जिसमें कहा गया है एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है और कुछ दूरी 4.5 घंटों में पूरी करती है। उसी दूरी को 4 घंटों में पूरा करने के लिए रेलगाड़ी की गति है 90 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर, 70 या 85। ठीक, तो चलिए हम इसे सोल्व करते हैं। दोस्तों, मैंने चाल समय दूरी में ही बता रखा है कि चाल बराबर क्या होता है। तो सब जानते हैं, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ठीक दोस्तों, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। और हमें क्या निकालना है? चाल निकालना है। ठीक ना। तो सबसे पहले हमें क्या क्या दिया है? चाल हमारा 80 किलोमीटर पर आवर और जो है समय वो 4.5 घंटा। तो दूरी बराबर क्या होगा दोस्तों? आपका दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है। ठीक ना। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा चाल कितना दिया है? 80 और समय कितना दिया है? 4.5 घंटा इंटू 4.5। ये कैसे किए? इसके द्वारा किए हैं। ठीक दोस्तों, चाल इंटू समय। तो हमारा चाल कितना निकल के आएगा? हमारा चाल निकल के आएगा टोटल 80 और 4.5 में हम इंटू करेंगे तो 360 मीटर। ठीक, 80 किलोमीटर की स्पीड से जब ट्रेन चल रही है, वो 4.5 घंटे चली, तो 360 मीटर, वो 360 किलोमीटर की वो तय की दूरी। ठीक दोस्तों, अब क्या बोला है? इस दूरी को हम 4 घंटे में पूरा करेंगे। ठीक, तो क्या होता है? दूरी बट्टे समय। समय 4 घंटा दिया है, दूरी हमारा कितना निकल के आ गया? 360 निकल के आ गया, 360। और समय हमारा कितना दिया है? समय हमारा 4 घंटा दिया है दोस्तों। तो समय दूरी बट्टे समय, तो 9 चौक 36, मतलब 90 किलोमीटर पर स्पीड से चलेगा, तब वो 4 घंटों में तय कर पाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन में हमारा ए 90 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक, कॉन्सेप्ट समझ गए ना दोस्तों? 80 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहा है वो 4.5 घंटा, तो कितनी दूरी होगी? तो दूरी हमने निकाली। उसके बाद उसी दूरी को 4 घंटों में हमने चलाया। इसी दूरी को 4 घंटे में ट्रेन को चलाया, तो हमारा कितना निकल के आ गया? 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन ये रहा, रेलगाड़ी के से संबंधित प्रश्न दोस्तों, जिसमें कहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलकर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर समय पर पहुंच जाती है। यदि वह 35 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से, औसत बोल दिया दोस्तों, एवरेज औसत गति से चले, तो वह 15 मिनट देरी से पहुंचती है, देरी से। ठीक ना। तदनुसार उस पूरी यात्रा की दूरी कितनी होगी? ए 35 किलोमीटर, बी 60, सी 70 या डी 50। आप लोग भी सोल्व करने की कोशिश करिएगा दोस्तों। ठीक ना। तो यहाँ पे क्या दिया है? एवरेज दिया है दोस्तों और देरी दिया है। तो एवरेज में हम क्या करते हैं कि सभी का जोड़ फिर उसके बाद में डिवाइड कर देते हैं। ऐसे ही तो निकालते हैं ना एवरेज दोस्तों। ठीक, या इसे हम कुछ इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं ना। ये केवल आपको समझा रहा हूँ। ठीक ना, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं।
तो यही चीज़ हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों यहाँ पे देरी दिया गया है, तो देरी और पहले का कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। अगर क्वेश्चन में पहले लिखा है तो वहाँ पे प्लस यूज होगा, पहले पहुँच जाती अगर बोला तो वहाँ पे प्लस यूज होगा, और देरी अगर दिया है तो वहाँ पे आपका माइनस यूज होगा। ठीक, पहले में प्लस और देरी में माइनस, ये होगा दोस्तों। ठीक ना, तो चलिए हम सोल्व करते हैं। कहाँ पे प्लस कहाँ पे माइनस होगा इसको मैं बता रहा हूँ। ठीक, तो सबसे पहले हमें 40 किलोमीटर दिया है और क्या दिया है 35 किलोमीटर। ठीक, तो हम सोल्व कर लेते हैं। तो x, आप सब लोग जानते हैं दोस्तों चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। ठीक ना, तो हमारा क्या निकालना है, हमें दूरी तय कितनी है उसे निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले x जो है ये हो गई दूरी, हम समय पहले चलिए दोस्तों ठीक ना देख लेते हैं। x बट्टे 35 जो किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, और उसके बाद में x डिवाइड 40 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। ये माइनस देरी के कारण, ये जो माइनस है देरी, इसलिए हम इसको यूज किए। अगर पहले दिया रहता तो यहाँ पे प्लस होता दोस्तों। ठीक, इक्वल टू आपका औसत जो एवरेज दिया है, इसीलिए हम इस फॉर्म में इसे रखें। ठीक ना दोस्तों, अब इसके बाद में क्या किया है कि 15 मिनट दूरी, 15 मिनट देरी से तो 15 मिनट भी ले लेते हैं दोस्तों, 15 मिनट ले लिए। ठीक दोस्तों, और 15 मिनट है तो इसे हम घंटे में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 60 का यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक, ये हो गया। फिर हम इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये 40x 35x 35 इंटू 40, अगर इसी में हम काटें तो 15 चौक 60 होगा दोस्तों, 1/4। तो यहाँ से निकल के क्या आएगा 35 इंटू 40। ठीक दोस्तों, और ये जो 4 है वो नीचे आएगा, और ये जो इसमें से जो बचेगा दोस्तों, मतलब ये 5 रहेगा ना यहाँ पे, 40 में 35 गया तो 5 5 7 35, और ये 4 10 40, मतलब 70 किलोमीटर इसकी जो दूरी है वो 70 किलोमीटर है। ठीक, हमें इसे औसत दिया है तो कुछ इस प्रकार से रखें, क्योंकि हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बट्टे समय, हमें समय निकालना है। समय बराबर क्या होगा दोस्तों, समय बराबर दूरी बट्टे चाल हो जाएगा। और चाल तो हमें पता नहीं था, दूरी हमें पता नहीं था, चाल पता है 35 है एक का, और दूसरे का 40 है दोस्तों। ठीक ना, तो हम इसे इस फॉर्म में रखें। अब 15 मिनट देरी से पहुंचती है इसलिए 15 मिनट लिए, उसे आवर में कन्वर्ट किए दोस्तों, तो 1/4 आया, और कुछ इस प्रकार से हमने सोल्व किया तो हमारा कितना निकल के आ गया 70 किलोमीटर। ठीक, तो ये रहा हमारा दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि पहले अगर पूछता है तो प्लस, देरी अगर रहता है तो माइनस, समझिएगा दोस्तों। ठीक ना, सोल्व भी करिएगा। यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर एक खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लगाती है। तदनुसार वह 55 मीटर लंबाई के प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगाएगा। ठीक दोस्तों, हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल इंटू समय होगा दोस्तों। ठीक ना, तो ये जो चाल है और ये सेकेंड है, इसे आप इंटू कर लीजिए, 36 10, और इसके साथ में दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है, सेकेंड दिया है, सेकेंड। ठीक दोस्तों, तो आप लोग एक फॉर्मूला समझ लीजिए कि अगर मीटर पर सेकेंड में दिया है तो आप क्या लेंगे, किलोमीटर पर आवर। ठीक दोस्तों, किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18। ठीक, अगर किलोमीटर पर आवर पे है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, मीटर इंटू सेकेंड इंटू 18/5। ये
फॉर्मूला आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। मीटर पर सेकेंड में तो किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18 और किलोमीटर पर आवर है तो मीटर पर सेकेंड इंटू 18/5 ये है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या दिया है, सेकेंड में दिया है, सेकेंड में दिया है तो हमें 5/18 का यूज करेंगे तो इंटू 5/18। ठीक, तो 18 टू 2 जा मतलब 36 हो गया दोस्तों, कट गया ये। तो 5 दूने 10, 10 दहाई कितना आपका निकल के आएगा दोस्तों, 100। ठीक ना, तो हमारा 100 मीटर निकल के आया। और उसके बाद में क्या कहा है, तदनुसार वह 55 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक, कितना समय लगेगा। तो इसी में हम 55 मीटर में हम 100 मीटर को ऐड कर लेंगे, 55 मीटर और 100 मीटर, तो हमारा कितना निकल के आएगा, 155। ठीक, और हमें सेकेंड तो वही उसी सेकेंड में करना है ना दोस्तों। देखिए, व्यक्ति को पार करने में 10 सेकेंड लगा दोस्तों। एक व्यक्ति खड़ा है और कोई ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, ठीक ना, तो वो 10 सेकेंड में पार करता है। तो 10 सेकेंड में पार करता है तो कितनी दूरी तय करती है, वो 100 मीटर की दूरी तय करती है। ठीक ना, अब 100 मीटर की दूरी तय करने के बाद में अब बोला गया है कि इसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 55 मीटर की लंबाई है, तो उसको भी ऐड करना है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई जो हमने ऐड की तो 155 हो गया। अब कितने ही सेकंड में, उसी 10 सेकंड में हमें निकालना है। ठीक ना, तो 10 डिवाइड कर दीजिए इसमें, तो 15.5। ठीक दोस्तों, 15.5 सेकेंड। 10 सेकेंड में 100 मीटर में वो दूरी कर रहा था, लेकिन प्लेटफॉर्म को भी अगर उसको पार करना है तो कितना सेकेंड लगेगा, 15.5। तो 7 सेकेंड नहीं, हाँ ये देखिए बी 15.5 सेकेंड, मतलब 15/1/2 सेकेंड में ये पार कर सकता है दोस्तों। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। अगर बोला जाए कि एक गाड़ी को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यदि वह एक कोई भी खंभा हो, आदमी हो, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, या सिग्नल हो, ठीक ना, कुछ भी हो सकता है, वो 10 सेकेंड में पार करे तो मीटर में गाड़ी की लंबाई क्या पूछ सकता है। ठीक दोस्तों, या तो सेकेंड पूछ सकता है। बस कॉन्सेप्ट क्लियर आपका होना चाहिए। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, जिसमें कहा गया है 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलने वाले एक व्यक्ति को मिलकर 7.5 सेकेंड में पार कर लेती है। तदनुसार उस रेलगाड़ी की गति कितनी होगी दोस्तों। ठीक, क्वेश्चन में क्या कहा है, 100 मीटर की एक लंबी रेलगाड़ी है और जो व्यक्ति विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ठीक, मतलब कि दोस्तों आप एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए अच्छे से। ठीक, रेलगाड़ी कुछ इस प्रकार से इधर चल रहा है और जो व्यक्ति है वो विपरीत दिशा, मतलब कुछ इस प्रकार से, ये जो व्यक्ति है वो 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, लेकिन ट्रेन की जो लंबाई दी है इसकी चाल नहीं दिया गया है दोस्तों। ठीक, और लेकिन सेकेंड भी यहाँ पे दे दिया है कि 7.5 सेकेंड में। ठीक ना, तो अगर क्वेश्चन में विपरीत दिशा में पूछता है, चाहे ट्रेन आदमी व्यक्ति हो, चाहे ट्रेन हो और ट्रेन हो गाड़ी हो, कोई भी चीज़ अगर विपरीत दिशा में चलती है, विपरीत दिशा में कुछ इस प्रकार से, ठीक दोस्तों, तो हमेशा हम प्लस का यूज करेंगे। ठीक, अगर एक ही रास्ते में चलता है, मतलब एक ही दिशा में चलता है, एक ही दिशा में चले तो कुछ इस प्रकार से, चाहे व्यक्ति हो, रेल गाड़ी हो, कोई भी चीज़ हो, एक ही दिशा में अगर चल रहा है तो हम वहाँ पे माइनस का यूज करेंगे दोस्तों। तो चलिए कहाँ पे प्लस और कहाँ पे माइनस यूज होगा ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ये कॉन्सेप्ट पूरा क्वेश्चन सोल्व कराएगा दोस्तों।
ठीक ना। ये जो फॉर्मूला है पूरा क्वेश्चन सोल्व कराएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या दिया है, मीटर दिया है, दूरी और चाल भी दिया है इंसान का। तो हमें ट्रेन की चाल निकालना है। ठीक, तो एक चाल ट्रेन की हो गई दोस्तों, और दूसरी चाल क्या है, व्यक्ति की। ये व्यक्ति की चाल है। तो व्यक्ति की चाल और इंसान की ट्रेन की चाल को हमने ऐड कर दिया इस प्रकार से। ठीक, समझिएगा, बहुत कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन में यही सब पूछे जाते हैं एग्जामों में दोस्तों, इसलिए अच्छे से समझिएगा। व्यक्ति की चाल, ट्रेन की चाल और व्यक्ति की चाल को हमने ऐड किया। प्लस क्यों किए, क्योंकि विपरीत दिशा में था। अगर एक ही दिशा में होता तो यहाँ पे माइनस होता। ठीक, तो ये हो गया चाल बराबर दूरी हमारा कितना है 100, दूरी बट्टे कितना है 7.5, 1/4, तो मतलब 5 7 35, 1 36/6, 36/5। ठीक दोस्तों, ये होगा दूरी बट्टे समय। लेकिन समय हमारा किस में दिया है, सेकेंड में। मैंने शुरू में ही बताया इससे पहले कि सेकेंड में देता है तो किलोमीटर पर आवर इंटू क्या होगा दोस्तों 5/18। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/18। ये 5 से 5 गया, 18 से ये गया 2 हो गया। तो टोटल हमारा यहाँ पे कितना निकल के आ गया, तो यहाँ पे हमारा टोटल कितना होगा 2 होगा। ठीक दोस्तों, और ये भी कट जाएगा तो 50 होगा। तो x + 5 = 50। और ये जो प्लस है इस साइड जाएगा तो क्या निकलेगा 50 - 5 हो जाएगा। प्लस जो है माइनस में बदल जाएगा। तो 50 में 5 गया तो कितना होगा दोस्तों 45। तो x = 45। यही हमारा आंसर होगा। ये क्या है, ये ट्रेन की चाल है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन ए दिया हुआ है वो सही हो जाएगा। ठीक, समझे ना दोस्तों, अच्छी ट्रिक आपको दिखा रहा हूँ, बस आप लोग अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलकर एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर लेती है। 30 सेकंड में पार कर लेती है। तदनुसार यदि उस रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर हो तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी। ठीक दोस्तों, रेलगाड़ी यहाँ पे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करता है दोस्तों। ठीक, तो यहाँ पे क्या दिया है, चाल दिया है और समय दिया है, और क्या दिया है तदनुसार उस रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है और प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछा है दोस्तों। चाल दिया है, समय दिया है दोस्तों। ठीक, तो दूरी बराबर चाल बट्टे दूरी बराबर चाल इंटू समय होगा दोस्तों। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक और लंबाई दी है। ठीक, वो है किसका लंबाई, प्लेटफॉर्म का। तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों ऐड हो जाएगा। ठीक, कब ऐड होगा, जब दोनों विपरीत दिशा में होता है तो ऐड होता है दोस्तों। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या दिया है 200 दूरी इंटू, इसी से पूरा निकलेगा ना, दूरी इंटू दूरी बराबर दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो दूरी एक की दूरी 200 मीटर दी है रेल की दूरी, लेकिन हमारा किसकी दूरी बचा है, प्लेटफॉर्म का, वो हमें निकालना है तो x। ठीक, अब चाल कितना दिया है इसमें, इसी से देखिए चाल कितना दिया है 60 रख दीजिए, समय दिया है 30 सेकेंड इंटू 30, लेकिन सेकेंड है तो मैंने शुरू में क्या बोला 5/18 इस प्रकार से। ठीक दोस्तों, 5/18 लिए। अब इसी x को हमें सोल्व करके निकालना है, वही क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई होगा। अब देखिए कैसे निकलता है। तीन तिया 9, 5 तिया 15, तो 20
20 पंचे 100 और 5 500। ठीक दोस्तों, सीधा सीधी ये कट के आपका कितना निकल के आएगा 500 होगा। सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक ना। और यहाँ पे 200 प्लस x है, तो इस 200 को उस साइड भेज देंगे। x बराबर 500 माइनस 200, तो x इक्वल टू 300 हमारा निकल के आ गया। कुछ नहीं करना है दोस्तों, ठीक ना। बिना मतलब का डरिएगा नहीं। रेल का अगर क्वेश्चन पूछता है तो सबसे पहले डंके की चोट पे आप सही बना के आएंगे दोस्तों। खोजेंगे एग्जाम में कि रेलगाड़ी का प्रश्न कहाँ है, उसे आप पहले सोल्व करेंगे। ठीक, अगर ऐसा आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाता है तो ठीक ना। तो हमारा ऑप्शन में दिया 4.5 5 3, हाँ दिया है, ख़त्म दोस्तों, और कुछ नहीं है इसमें। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जिसमें कहा गया है 180 मीटर तथा 120 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां हैं। इसमें 2 रेलगाड़ियां हैं जो 180 मीटर है और 120 मीटर। वो समांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रमशः 65 किलोमीटर पर आवर तथा 55 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। कैसे चल रही है दोस्तों? तो वो विपरीत दिशा में चल रही है, ठीक है ना। 65 का एक चल रहा है, दूसरा 55 का। और मैंने शुरू में क्या बताया, विपरीत मतलब प्लस और एक ही दिशा में मतलब माइनस यूज होगा, ठीक है ना। चल रही, तदनुसार जब वे एक दूसरे को मिलेंगे तो कितने सेकंड बाद दूसरे को पूरी तरह पार कर लेंगे, ये बोला गया। जब ट्रेन विपरीत दिशा में चल रहा है, एक की दूरी कितनी है 180 मीटर इस ट्रेन की, और इस ट्रेन की है कितना 180 मीटर, और इस ट्रेन की है 120 मीटर। ठीक, ये चल रहा है 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये चल रहा है 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक दोस्तों, ऐसे तो इन दोनों कब आपस में दूसरे को मिलेगी तो कितने सेकंड बाद दूसरे को पूरी तरह से पार करके आगे निकल लेगा। ठीक, तो इसे हम सोल्व करते हैं। तो मैंने शुरू बताया दोस्तों, चाल बराबर कितना चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो यहाँ पे 2 दूरी दी है, ठीक। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने सोल्व किया, विपरीत दिशा में अगर दिया है तो 2 दूरी को हमने ऐड किया। तो दूरी बराबर 2 दूरी दिया है तो 180 और कौन एक और है 120 दूरी हो गई दोस्तों। 180 दूरी बराबर दूरी बराबर कितना चाल इंटू समय। तो चाल हमारा कितना 65, लेकिन साथ ही साथ एक और चाल दिया है 55। तो दोनों चाल को भी हम ऐड कर देंगे, 65 प्लस 55, कुछ इस तरह से। अब देखते हैं हमें समय दिया है कि नहीं 65। तदनुसार जब वे एक दूसरे को मिलेंगे तो कितने सेकेंड, समय हमारा नहीं दिया है, उसी समय को निकालना है। तो दूरी बराबर चाल इंटू समय, हम x को ले लिए और समय हमारा क्या है सेकेंड में है, ठीक। तो हम कुछ इस तरह से 5/18 भी यूज करेंगे, ठीक ना। तो ये दोनों को हम ऐड कर लेते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 300, और इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 120, ठीक दोस्तों। इंटू ये समय निकालना है और 5/18, इसको और इसको हम हाफ हाफ कर लेते हैं तो 60 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 9, ठीक। अब 3 से काटते हैं दोस्तों, 3 तिया 9 और 20 तिया 60, कुछ इस प्रकार से। तो हमारा सीधा सीधा ये हो जाएगा आपका 20, और ये हो जाएगा आपका कितना 3। ये हो गया दोस्तों, काट दिए। तो अब इसे हम x को निकालेंगे दोस्तों, ठीक। x कैसे निकालेंगे तो इसमें देख लीजिए दोस्तों, ये जो है 3 इंटू ये 300, ये हो गया 300 हो गया, और ये 3 जब ऊपर जाएगा दोस्तों इसके तो ये 3 हो जाएगी, और ये 20 जो है और ये जो 5 है। तो हम इसे सोल्व कर लेते हैं। 15 तिया 45, मतलब
45/5, तो 5 9 45, तो टोटल हमारा कितना निकल के आ गया? 9 सेकेंड। ठीक दोस्तों, 9 सेकेंड निकल के आ गया। जो हमारा सी ऑप्शन दिया है वो सही है। समझे ना दोस्तों? बड़ा क्वेश्चन रहे तो उसे आप घबराइएगा नहीं, ठीक, बस समझिएगा कि क्या निकालना है। और वही फॉर्मूला चाल बराबर दूरी बट्टे समय, इस फॉर्मूला से पूरा हर चीज़ निकल के आएगा। पूरा चाल, दूरी, समय और रेलगाड़ी केवल उसी का खेल है, ठीक ना। इसमें क्या है, 2 दूरी दी है, 2 चालें दी हैं, हमें समय निकालना है, और कुछ तो है नहीं दोस्तों, ठीक। अब नेक्स्ट लास्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, जिसमें कहा है ए और बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर की है। ए और बी के बीच की दूरी कितनी? 330 किलोमीटर की है। एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर प्रातः 7 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है और दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर 9 बजे 75 किलोमीटर की गति से चलती है। तो वे दोनों कितने समय मिलेंगे? 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे या 11:30 बजे। ठीक दोस्तों, तो इसमें क्या कहा गया है, ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 330 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर, एक जो रेलगाड़ी है ए से बी की ओर कितना 60 किलोमीटर के स्पीड से चलती है दोस्तों। ठीक, समझते रहिएगा। ए जो है वो बी की ओर 60 किलोमीटर की गति से चलती है, और जो बी है, ये जो बी है वो कितना, तो आपका 75 किलोमीटर से 75 किलोमीटर की से चल रहा है, किलोमीटर पर आवर से। यहाँ पे दोस्तों प्रातः 8 बजे, ठीक है ना, प्रातः 8 बजे होगा। ठीक, प्रातः 8 बजे 60 किलोमीटर की गति से चलती है। ठीक, ए जो है वो 60 किलोमीटर 8 बजे से चलता है, चला 60 किलोमीटर प्रति घंटे से, और बी जो है वो 9 बजे चला 75 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो ये 8 बजे चला और ये 9 बजे चला। ठीक दोस्तों, तो 8-9 में मतलब 1 घंटा, ठीक ना। 1 घंटा में ए तो 60 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, ठीक, क्योंकि 60 किलोमीटर प्रति आवर से चल रहा है। ठीक दोस्तों, समझते जाइएगा कॉन्सेप्ट को ना। 330 किलोमीटर टोटल है, 330, जिसमें से ए 8 बजे चला 60 किलोमीटर से प्रति घंटे से, और बी जो चल रहा है वो 9 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है, विपरीत दिशा में। ठीक है ना, विपरीत का यूज प्लस साइन होता है, ठीक ना, याद रखिएगा, विपरीत दिशा में। तो बी 75 से चल रहा है, ए 60 से चल रहा है, दोनों के बीच का फासला कितना, 1 घंटे की। तो ए जो है वो यहाँ से लगभग यहाँ तक की दूरी तय कर ली 60 किलोमीटर, तब जाके यहाँ 9 बजेगा ना, और बी भी यहाँ 9 बजे, तो दोनों को डिस्टेंस इसमें 60 घटाएंगे 330 में, तो कितना हो जाएगा, तो 270 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, 270 हो जाएगा। तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बट्टे समय। दूरी कितना दिया, हम निकाल लिए 270, ठीक है ना, और चाल हमारा 2 है, एक 60 है, एक 75 है, और दोनों विपरीत दिशा में, तो प्लस यूज करेंगे। मतलब कि दोस्तों समय बराबर दूरी बट्टे चाल, ये समझ लिए। ठीक, तो 270 दूरी है, और चाल हमारा कितना, 60 और 75 कितना होगा, 60 + 75, तो
70 बट्टे कितना होगा ये दोस्तों 135। तो 135 दूने 270, तो 2 घंटे लगेंगे 270 किलोमीटर तय करने। मतलब एक दूसरे के सामने वे दोनों कितने समय मिलेंगे, मतलब एक दूसरे के सामने मिलेंगे कितने 2 घंटे बाद। ठीक, तो 9 बजे जब निकला, बी 9 बजे निकला और ए यहाँ से भी 9 बजे निकला, तो 9 और 2 घंटे आप ऐड करेंगे तो कितना होगा 11। तो 11 बजे हाँ एक दूसरे को मिलेगा दोस्तों। ठीक, तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।